कल ही मैंने आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि बाबर आजम को एक बार फिर से कैप्टनसी ऑफर हो रही है और अब ये बाबर आजम पर डिपेंड करेगा कि क्या बाबर आजम इस ऑफर को ठुकराएगा या बाबर आजम एक बार फिर से पाकिस्तान टीम की कयादत करेगा। अब अगर आप ये सवाल मुझसे करेंगे और मैंने कल भी आपको यही कहा था कि एज ए फैन ऑफ बाबर आजम मैं नहीं चाहूंगा कि बाबर आजम कप्तान एक बार फिर से बने, क्योंकि मैं चाहूंगा कि बाबर आजम एक अच्छा बल्लेबाज है और जिस तरीके से उन्होंने 2024 का स्टार्ट किया इसी फॉर्म को कैरी करे। और जो लोग बाबर के ऊपर तनकीद करते हैं, कभी स्ट्राइक रेट के ऊपर, कभी बड़े मैचों में या बड़े टूर्नामेंट्स में बाबर आजम नहीं खेलते, तो ये एक सुनहरा मौका है बाबर आजम के लिए कि एज अ प्लेयर अगर वो T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म अच्छा करे या चैंपियंस ट्रॉफी ज्यादा दूर नहीं है वहां पर परफॉर्म करे, तो फिर कहीं ना कहीं उन लोगों का मुंह चुप हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो चार दावेदार है फिलहाल कप्तानी के लिए। एक तो पहले ही शाहीन शाह अफरीदी है जो अभी 3-4 महीने पहले ही अपॉइंट हुए, सिर्फ एक सीरीज खेली है उन्होंने जहां पर पाकिस्तान को 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। और दूसरा कंटेंडर इसमें मोहम्मद रिजवान है, तीसरा कंटेंडर शादाब खान है और फिर आपका बाबर आजम है। यानी अगर बाबर आजम एग्री करते हैं तो फिर उन तीनों का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जो भाई अभी नया चेयरमैन आया है मोहसिन नकवी, उनकी मर्जी है कि बाबर आजम को ही कप्तान बनाया जाए। और ये अब बाबर आजम से बात होगी क्योंकि 1-2 दिन में या कल या परसों में मीटिंग एक होने वाली है जिसमें सभी खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा और बाबर आजम से भी पूछा जाएगा। अगर बाबर एक्सेप्ट करते हैं, अपने लिए वोट करते हैं, तो फिर बाबर कप्तान बनेंगे। अगर बाबर किसी और के लिए वोट करते हैं तो शायद फिर वो कप्तान बनेगा। अब यहां पर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जैसे मैंने कल भी कहा कि मोहम्मद रिजवान एक अच्छे कंटेंडर है और एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से मोहम्मद रिजवान डिसीजंस लेते हैं, आप देखिए लगातार 4 बार मुल्तान सुल्तान्स को उन्होंने फाइनल तक का सफर तय कराया। तो लगातार 2021, 22, 23 और 24 में भी मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने अंडर द कैप्टेंसी ऑफ मोहम्मद रिजवान फाइनल खेला। और इसलिए मैं मोहम्मद रिजवान को एक बहुत बड़ा कंटेंडर मानता हूं और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मोहम्मद रिजवान को ही कैप्टनशिप करनी चाहिए। अब बाबर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबर को कैप्टनशिप नहीं करनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि मेरे भाई जब भी मैनेजमेंट चेंज होती है तो कप्तान भी चेंज होता है। आप देखिए पहले जका अशरफ थे तो बाबर आजम को हटा दिया गया, अब मोहसिन नकवी आ गए तो बातें चल रही है कि भाई शायद बाबर आजम को फिर से बनाएंगे। और कल अगर मोहसिन नकवी जाते हैं तो फिर से उल्टा पलट हो सकता है, या एक आधी सीरीज में अगर पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता है तो फिर एक बार कप्तान के ऊपर बातें होंगी और कहेंगे लोग कि भाई कैप्टन को आप चेंज करो, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने भी सिर्फ अभी एक सीरीज ही खेली है और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए वो अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। और अब इसलिए मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जैसे मैंने कहा कि मोहम्मद रिजवान को ही पाकिस्तान की क़यादत करनी चाहिए। उसके साथ साथ अभी आप देखेंगे तो अगर बाबर कप्तानी करेंगे तो बाबर आजम के अंडर इमाद वसीम खेलेंगे, मोहम्मद आमिर खेलेंगे, जो एक वक्त पर कह रहे थे कि भाई बाबर आजम T20 मटेरियल नहीं है, बाबर आजम को T20 नहीं खेलना चाहिए। अब अगर पॉसिबल हुआ कि बाबर आजम ही कैप्टनशिप जो उनको ऑफर मिलेगा अगर वो एक्सेप्ट करता है तो फिर यही दोनों खिलाड़ी बाबर के कैप्टनसी के अंडर खेलेंगे। साथ ही साथ जो बेंच स्ट्रेंथ होगी पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में या अभी जो सीरीज आने वाली है, क्योंकि अब मोहम्मद आमिर वापस आ गए हैं, इमाद वसीम वापस आ गए हैं, उस्मान खान ने सीधे तौर पे आज यूएई को लेटर लिखा, अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करा दिया क्योंकि उनको कमिटमेंट मिली है पीसीबी से कि भाई आपको न्यूजीलैंड सीरीज में भी मौका मिलेगा, साथ ही साथ जो T20 वर्ल्ड कप है वहां पर भी आपको खेलने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है या अब बैटिंग है वो अब मजबूत हमें दिख रही है। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।